हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि फुल और इक्वल मेंबरशिप होना किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी की। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो इंडिया में आप रह रहे हो, अगर आप किसी भी जगह रह रहे हो इंडिया में, लेकिन एट द एंड आप क्या कहलाओगे? इंडियन सिटीजन कहलाओगे। ठीक है, तो सिटीजनशिप का मतलब कि आप उस जगह पे जहाँ रह रहे हो उसकी क्या हो, आपको इक्वल और फुल मेंबरशिप होना। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपको कुछ लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी, कुछ राइट्स रेगुलेशंस मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ राइट्स नहीं, कुछ ड्यूटी भी मिलेगी और कुछ क्या मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। अब कौन कौन से राइट्स हमें मिलेंगे? तो पहला राइट है सिविल राइट। सिविल राइट मतलब जो लोगों को नॉर्मल राइट मिलता है कि रहने का राइट है, आपको बोलने का राइट है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आप इक्वलिटी का राइट है कि सभी लोग इक्वल हैं लॉ के सामने। इसके अलावा आपके पास दूसरा राइट है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट मतलब आप वोट दे सकते हो, आप इलेक्शन लड़ सकते हो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपके पास राइट है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स कि भाई अगर कोई हेल्थ या वेलफेयर स्कीम हो रही है तो आपको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बनाती है, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए आपको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, आपको वेजेस मिनिमम मिलेंगे। ये सारे राइट कौन से होते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। अब क्या हमारे भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना, तो वो कौन कौन सी ड्यूटीज है? राइट्स हमने देख लिया, अब हम ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज देखेंगे। सो ड्यूटीज क्या है? टूवर्ड्स द स्टेट। स्टेट की तरफ क्या है कि भाई हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानना चाहिए, हमें नेशनल सिंबल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें टैक्स पे करना चाहिए, हमें कंट्री को डिफेंड करना चाहिए जब भी जरूरत पड़े। इसके अलावा और क्या राइट है सिटीजन्स के थ्रू, मतलब सिटीजन्स के लिए? हमें दूसरों के राइट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हारमोनी को प्रोटेक्ट प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा हमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसे, और हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहिए। ठीक है, कि भाई हम सबका राइट है कि हम क्या करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। सिर्फ गवर्नमेंट का राइट थोड़ी है ये, हमारा भी राइट है कि हम अपने आसपास सफाई बनाए रखें। अब क्या क्या इक्वल राइट्स हैं, लेकिन कुछ इक्वल राइट्स होते हैं जो अभी भी क्या होते हैं, अनइक्वल तरीके से एक्सरसाइज होते हैं। उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? कि हो सकता है कि भाई कोई अमीर है, कोई गरीब है, दोनों को राइट है सिटीजन का, दोनों को राइट है वोट देने का, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ अमीर ही कर सकते हैं, जैसे कि भाई उनके पास ज़्यादा पैसा है। ठीक है, गरीब, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी होना। इसके अलावा इलिटरेसी होना, या आपको नॉलेज ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, आप अवेयर ही नहीं हो। इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड वगैरह पे। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आप देख सकते हो, एक इक्वल राइट्स है लेकिन फिर भी हम अनइक्वल तरीके से उसको करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है कि भाई एक लीगल राइट होना ज़रूरी नहीं है कि भाई मैंने बोला, मैंने लिख के दे दिया ऐसे ही, लीगली मैंने लिख के दे दिया कि भाई आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ठीक है, आप सबको पता है हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ लीगल लिखने से कुछ थोड़ी होता है। आप देखोगे बहुत से लोग अभी भी बिना हेलमेट के घूम रहे होते हैं, जब कोई दिखता है उन्हें पुलिस वाला तब वो हेलमेट पहन लेते हैं। तो ये वाला है कि भाई लीगल इक्वलिटी होना ज़रूरी नहीं है, आपको सब कुछ चीज़ें करनी चाहिए। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए ताकि एक रियल सिटीजनशिप मिल सके। ठीक है, अब स्ट्रगल बहुत सारे हुए हैं फुल सिटीजनशिप लेने के लिए, जैसे कि विमेन ने स्ट्रगल किया है इक्वलिटी को पाने के लिए, सेफ्टी को पाने के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को पाने के लिए। इसके अलावा दलितों ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया है। उनका मेन मोटिव क्या था? ताकि क्या हो सके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो ख़त्म हो सके, इक्वल स्टेटस उन्हें मिल सके। ट्राइबल ने मूवमेंट किया, क्यों? ताकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव किया जाता है, ठीक है, तो वो ना हो। अब हम पढ़ेंगे माइग्रेंट्स एंड लोकल रेसिस्टेंस। माइग्रेंट्स कौन होता है बेटा? जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं। मूव क्यों करते हैं? ताकि उनको जॉब मिल सके। ठीक है, उनको भाई लोकल रिसोर्स मिल सके, जो उनको ज़रूरत है, नीड पूरी हो सके उनकी। अब माइग्रेट्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि मान लो कोई एक पर्सन है जो किसी गांव वाले एरिया में रहता है, तो वो सिटीज़ के अंदर आ जाता है। इससे क्या होता है कि भाई वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो होती है, मतलब लोग ज़्यादा आएंगे काम करने, तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लेबर और स्किल मिलेगी उस जगह को। अब है सिटीजन एंड नेशंस का टॉपिक आपकी बुक के अंदर। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब होता है मॉडर्न पॉलिटिकल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन शेयर टेरिटरी, कि भाई सबकी टेरिटरी सेम है, शेयर्ड हिस्ट्री, सबकी हिस्ट्री सेम है, लैंग्वेज भी शेयर कर रहे हैं हम, कल्चर भी शेयर कर रहे हैं, सिंबल भी शेयर कर रहे हैं, तो हम सबको शेयर करके क्या करते हैं, एक नेशन स्टेट बनाते हैं। नेशनल आइडेंटिटी की भाई आपके पास एक नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है, जैसे कि एज अ हम क्या है, अभी इंडियन है, तो एक नेशनल आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्रोवर्सी हुई थी एसिमिलेशन में, मतलब इंटीग्रेशन के टाइम पर? अब सभी लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया अपनाए हैं सिटीजनशिप का होने का,
किसी ने कराया कि भाई रिलीजन के बेस पे सिटीजन देना, किसी ने बोला नहीं एथनिक ओरिजिन के बेस पे देखना। जर्मनी के अंदर जैसे कि एग्जांपल है, इसराइल में रिलीजन बेस पे सिटीजनशिप मिलती है आपको, ठीक है। बस कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि फ्रांस में उन्होंने कल्चरल एसिमिलेशन किया कि कल्चर के बेस पर हम क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे, ना कि रिलीजन के बेस पर, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में आपको पता है इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक है और इंक्लूसिव स्टेट है। सेकुलर मतलब किसी भी एक रिलीजन को हमने फॉलो नहीं करा है, हमारे इंडिया में सभी रिलीजन को आप अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को। डेमोक्रेटिक, सभी को वोट देने का राइट है, सभी को डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन लेने का राइट है। इंक्लूसिव मतलब हम सबको साथ में मिलकर चलते हैं, ठीक है, सबका विकास सबका साथ। इसके अलावा अब देखोगे मॉडल में इंडिया में जो है सिटीजनशिप का, वो मॉडल क्या है आपका, कौन सा प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप 5 तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हो। पहला बर्थ, कि आपका बर्थ हुआ हो। दूसरा कि आपके पेरेंट्स या मतलब जो भी आपके डिसेंडेंट है, पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके इंडियन होने चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू, कि आप रजिस्टर करवा लो, कुछ टाइम यहाँ पर रहो तो आपको रजिस्टर मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। या मान लो किसी टेरिटरी को इंडिया ने कॉपरेट कर लिया, ठीक है, कब्जे में ले लिया, तो फिर उस जगह के जो लोग होंगे वो भी इंडियन कहलाएंगे, तो ऐसे ले सकते हैं आप। और जो इंडियन सिटीजनशिप है वो डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर मतलब रोकता है, बैन लगाता है, जैसे रिलीजन, कास्ट, सेक्स वगैरह, बर्थ प्लेस के बेस पे, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप को आप कैसे ले सकती है गवर्नमेंट, वो कैसे ले सकती है कि जब आप खुद ही छोड़ दो, पहली बात। दूसरा कि भाई आपने क्या करा, किसी और सिटीजनशिप को ले लिया। हाँ, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है बेटा सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, कि आपको पूरे इंडिया में भी और पूरे एक किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह की सिटीजनशिप चाहिए, वो है इंडियन सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप है, तो अगर आपने किसी और जगह की ले ली तो आपको इंडिया की छोड़नी पड़ेगी। मान लो आपने किसी गलत तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ली हो, या आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तब आपसे सिटीजनशिप ले ली जाएगी, ठीक है। अब कौन कौन सी रिफ्यूजीज क्या होता है, पहली चीज़ रिफ्यूजीज का मतलब होता है बेटा वो लोग जो, अगर मान लो किसी कंट्री में कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, कोई लड़ाई वगैरह हो रही है, तो किस वहाँ के लोगों को अगर लग रहा है कि वो भी वहाँ पर सेफ नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो लोग आए हैं उनको कहा जाएगा रिफ्यूजीज, ठीक है। अब रिफ्यूजीज को प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई वो जिस जगह से आए हैं वहाँ के भी सिटीजन नहीं मानते, और जहाँ रह रहे हैं अब वहाँ पर भी सिटीजनशिप की कमी रहती है, तो लैक ऑफ सिटीजनशिप। तो अगर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उन्हें तो बहुत सारे राइट्स उनको नहीं मिलेंगी, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजीज आए हैं, जैसे कि दलाई लामा और तिब्बतन्स जो है 1959 में ऐसे रिफ्यूजीज के तौर पर इंडिया में रहने के लिए आए थे। अब क्वेश्चन आता है आपका कि ग्लोबल सिटीजनशिप और यूनिवर्सल सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है। ग्लोबल का मतलब होता है कि हम सब क्या है, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वर्ल्ड वाइड, कि चाहे हम किसी भी देश के सिटीजन हो, लेकिन फिर भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम सभी एक साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है, हम सबकी कुछ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि हम सबको राइट है कि हम सबका मेन है कि भाई हम सब क्या करें, क्लाइमेट को फोकस करें, हम पैंडमिक को फोकस करें, डिजास्टर वगैरह अगर होता है तो हम साथ मिल के कोशिश करते हैं। जैसे कोविड-19 जब आया था तब भी हमने सबने साथ में मिल के उसको सॉल्व किया था, ठीक है। इससे क्या होता है, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की भाई सारे लोग मिलके साथ में रहना स्टार्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इससे नेशनल सिटीजनशिप को ही रिप्लेस कर सकती है, इसके अलावा रिप्लेस नहीं कर सकती। और एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, रिफ्यूजीज को सपोर्ट करना। यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि भाई जो भी रेसिडेंट होता है उनको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना, कि सभी जो लोग हैं एक कंट्री के अंदर रहते हैं उनको क्या मिलना, वहाँ की सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है। एक लीगल तरीके से लीगल आपको क्या मिल रहा है, परमिशन मिल रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, इक्वेलिटी प्रमोट होगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा कि भाई स्टेट लॉ जो बना रही है, बॉर्डर वगैरह की प्रॉब्लम्स रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम और भी वीडियोज़ लाएंगे इसी बुक के ऊपर, और अगर आपको दूसरी बुक भी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी बुक के चैप्टर्स भी देख सकते हो, क्लास 11 के ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।